गुरु चरणों में नमन करते हुए श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। क्या कहीं आपने भी अपने शुक्र ग्रह को खराब तो नहीं कर लिया है? पराई स्त्री से यौन संबंध बनाने पर आप भी शुक्र ग्रह को मजबूत स्थिति से अपनी कमज़ोर स्थिति में ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर स्त्री से अगर आपने यौन संबंध स्थापित कर लिया है तो अब आप अपने शुक्र ग्रह को बहुत ही खराब स्थिति में ला सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताता हूं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कहीं आपसे शुक्र ग्रह नाराज़ तो नहीं चल रहे हैं। पर स्त्री से कभी भी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। शुक्र ग्रह को अगर आपने ख़राब कर लिया तो आप अपने जीवन को नर्क जैसा बना सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी आपके पास सुख सुविधाएं, मान सम्मान, चमक ये सब नहीं रहने वाला है। आइए तो मैं आपको बताता हूँ उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कहीं आपका शुक्र ग्रह आपसे नाराज़ तो नहीं हो गया है। सबसे पहले शुक्र ग्रह अगर आपका ख़राब हो गया है कुंडली में या नीच राशि में चला गया है तो वीर्य से संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं। यौन रोग आपको बार बार सता सकते हैं। जातक में काम इच्छा कम होने लगती है। शुक्र ग्रह खराब होने से त्वचा संबंधी रोग भी होने लगता है। पति पत्नी में बिना बात के झगड़ा होता है। यह भी शुक्र ग्रह की खराब होने की निशानी है। शुक्र ग्रह अगर आपका खराब हो गया है तो आपको बार बार जो आपके नए कपड़े हैं वो या तो कट जाते हैं या बार बार उनमें दाग धब्बे लगना चालू हो जाता है। इससे भी आप पता कर सकते हैं आपका शुक्र ग्रह आपसे खराब हो गया है। अगर आपके पैर का अंगूठा या हाथ के अंगूठे में बार बार चोट लग रही है या किसी प्रकार से उसमें कोई रोग हो गया है या उसका नाखून बार बार टूट रहा है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका शुक्र ग्रह खराब अवस्था में आ गया है। तत्काल आपको शुक्र से संबंधित उपायों को करना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन नर्क जैसा हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को मान सम्मान, शांति, खुशियों से ही जोड़ा गया है। अगर वह आपसे नाराज़ हो गए तो आपके जीवन में न तो खुशियां रहने वाली हैं ना ही शांति रहने वाली है। ईमानदारी से कार्य करते रहें और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। ऐसा करने से आप अपने जीवन को बहुत सुखमय और शांत बना सकते हैं। लेकिन कुछ उपायों को करने से भी आप उनसे संबंधित ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आइए हम उन उपायों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो नियमित रूप के वस्त्र हैं या आपके जो नियमित रूप कार्य आप करते हैं कहीं उसके अंदर आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो आप कपड़े पहन रहे हैं उन कपड़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर वो कटे फटे हैं, कहीं से गंदे हैं, पुराने मटमेले हो गए तो तुरंत उनको बदल दीजिए। कटे फटे कपड़े, पुराने कपड़े जो हो चुके हैं, जिनको पहनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कपड़े अच्छे नहीं हैं या बिल्कुल उनमें से चमक चली गई, उनको तुरंत प्रभाव से अपने जीवन से दूर कर दें। और जहां आप रहते हैं, अपने ऑफिस का कार्य करते हैं, सोते हैं, अपना दिनचर्या बिताते हैं, वहां आसपास सुगंधित इत्र का इस्तेमाल करें और वहाँ व्यवस्था इस प्रकार से रखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। उसको आसपास अपने जो आवरण है उसको साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। सबसे पहले उपाय आपको ये करना है। दूसरा, आप अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से बहुत अच्छे लहजे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ना तो उसको ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, ना ही उसको अपशब्द बोलकर उसका दिल दुखाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दूसरा उपाय बताया है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी धर्म पत्नी से आप बहुत अच्छे से व्यवहार से बात करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे और उसके प्रति अपना प्रेम पूर्वक अपना भाव प्रकट करेंगे चाहिए। इसके अलावा आप स्फटिक की माला धारण करें। अमेरिकन डायमंड आप पहन सकते हैं। किसी अच्छी ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाकर आप हीरा रत्न भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा गाय को भोजन खिलाएं।
दही का दान कर सकते हैं। दान के संबंध में आपको ज्योतिषाचार्य से ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि आप दान कर सकते हैं या नहीं। माता लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आराधना करें। शुक्र से संबंधित ग्रहों के मंत्र जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रो सह शुक्राय नमः, ऐसा मंत्र जाप कर कर आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे बलवान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा जल। ध्यान रखिए, गंगा जल, केवड़ा जल और गुलाब जल, इन तीनों को मिलाकर एक कांच की बोतल में रखें। जब भी आप नहाने के लिए जाएं तो उस जल को उसमें थोड़ा सा डाल लें और उस जल से स्नान अवश्य करें। इसके अलावा इस जल को आप अपने सीधे हाथ में मुट्ठी में लेकर ओम द्राम द्रीम द्रो सह शुक्राय नमः ऐसा 7 बार बोलकर शुक्रवार के दिन अपनी सुविधा अनुसार आप समय देख सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इसको कितनी बार भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इसको जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं। ईश्वर का नाम लेने में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपका मन साफ होना चाहिए, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाती। चलिए, सीधी हाथ की हथेली में आपको गंगा जल, जो मैंने आपको बताया जिसमें आपको डाला था गंगा जल, केवड़ा जल और गुलाब जल, इन तीनों से जो मिश्रित जल था उसको आप अपने नहाने के पानी में डालना। उसको पीना भी है। उसके लिए आपको सीधे हथेली में लेकर ओम द्राम द्रीम द्रो सह शुक्राय नमः ऐसा जाप करते हुए पी ले जाना है और शुक्र ग्रह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है कि मैंने जो गलत कार्य किया है या मेरे से कुछ गलत हो गया है तो मुझे जाने अनजाने में मेरे से अगर गलत हो गया तो मुझे माफ़ करें। आगे से मैं मेरे जीवन में जीवन पर्यंत मैं मेरी मर्यादा का ध्यान रखूंगा और सभी का सम्मान करते हुए आपकी आराधना करूंगा। हे शुक्रदेव, मुझे आप अपना आशीर्वाद दें और मेरे जीवन में दोबारा से या जो जीवन में शांति है उसको बनाए रखें, या अशांति आ चुकी है तो शांति को बनाए रखें, अशांति को दूर करें। ऐसा उनसे निवेदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, गंगा जल का, केवड़ा जल का और गुलाब जल का, ये उपाय न तो आपका धन खर्च करेगा ना ही समय खर्च करेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट देखकर मन ही मन इतना खुश और प्रसन्न होंगे कि आपके आस पड़ोसी और आपके कुलीग देखकर आपसे जलना स्टार्ट करें। तो आज ही इस उपाय को करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय को करें। ऐसा करने से आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, व्यवस्थित रूप से अपने जीवन शैली को अपनाएं। सुबह जल्दी उठा करें, व्यायाम करा करें और मर्यादा में रहते हुए कार्य करें। मर्यादा के बाहर के कार्य को ना करें, जैसे धूम्रपान, पर स्त्री से संबंध, किसी से गाली गलौज, किसी का पैसा खाना या उधार पैसा नहीं देना। ऐसे कार्यों से दूर रहें। अपने ईश्वर में पूर्ण भक्ति से और विश्वास से उनकी सेवा करते रहें। आपके जीवन में कभी आपको दुख देखना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। आपसे यही निवेदन करूंगा, अपनी मर्यादा में रहते हुए कार्य करें, आपको कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा। अपने ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखें। आज नहीं तो कल आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली जरूर आएगी। धन्यवाद।